स्पीड है वो भी स्केलर है, तो डिस्टेंस का रिलेशन किससे निकलेगा? आपके स्पीड से निकलेगा। अब आप जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पता होगा आप लोगों को, स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, और यहां से वेक्टर वो होती है जहां पे डायरेक्शन की नीड होती है। आई होप यहां से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ नोट लगा के हमने कुछ बातें लिखी है, अब इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो एवरेज स्पीड नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड पहली बात तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे वो एवरेज हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, चाहे कोई सी भी स्पीड हो, वो नहीं हो सकती है नेगेटिव, कभी भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई है इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? जीरो है। आप ध्यान से देखिए कि एवरेज स्पीड अगर जीरो है तो डिस्टेंस क्या है? जीरो है। ठीक है, डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब मोशन हुआ ही नहीं है। बट एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो भी होती है। कई बार क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जब एक प्लेस से आदमी जा करके वापस उसी प्लेस पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसलिए वो क्या हो जाता है? जीरो। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी इसके जीरो होने की वजह से जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो जाता है। अगर मान लेते हैं यहां से एक आदमी 100 मीटर इधर गया और 200 मीटर इधर चला गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। किसका? माइनस का। तो यहां से ये माइनस में वैल्यू पुट करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी माइनस में भी आ सकती है। होप सो आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब इक्वल होगा? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब इक्वल होगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते